केले में बस 2 चुटकी डालकर खाने से बरसों पुरानी बवासीर हो जाएगी खत्म। एक केले से बवासीर यानी पाइल्स जैसी खतरनाक बीमारी से निपटा जा सकता है, ऐसा शायद आपने पहले कभी नहीं सुना होगा। लेकिन हम आपको एक ऐसी रेमेडी बताने जा रहे हैं जो बवासीर का इलाज करने में काफी ज्यादा कारगर है। इस रेमेडी के लिए ना तो आपको बहुत ज्यादा पैसे खर्च करने हैं और ना ही किसी अस्पताल में जाना है। बस आपको घर बैठे बैठे ही ये नुस्खा बना लेना है। जिस बीमारी के बारे में आप 4 लोगों के सामने सलाह मशवरा करने में भी हिचकिचाते हैं, उसी बीमारी का एक रामबाण इलाज हम आपके लिए लेकर आए हैं। तो देर किस बात की, चलिए बढ़ते हैं हम उस नुस्खे की तरफ जो आपको बवासीर से राहत दिलाने वाला है। लेकिन ध्यान रखिए, आपको ये वीडियो बिना स्किप किए पूरा देखना है, क्योंकि हम नहीं चाहते कि इस नुस्खे को बनाने में आप थोड़ी सी भी चूक करें। इसलिए जुड़े रहिए हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक। दोस्तों, ये रेमेडी बनाने के लिए आपको जो सबसे पहले जरूरी इंग्रेडिएंट लेना है वो है केला। हम सभी जानते हैं कि हमारे पाचन तंत्र के लिए केला कितना ज्यादा फायदेमंद होता है। केले के साथ आपको थोड़ी सी फिटकरी भी लेनी है। फिटकरी आपको किसी भी आयुर्वेदिक दुकान में बहुत ही आसानी से मिल जाएगी। पुराने समय में लोग पानी को साफ करने के लिए फिटकरी का इस्तेमाल करते थे। फिटकरी को पानी में एक बार घुमाने से पूरा पानी साफ हो जाता है, लेकिन यही फिटकरी आपके बवासीर का भी एक झटके में ही इलाज कर देगी। दोस्तों, आपको करना ये होगा कि फिटकरी का छोटा सा टुकड़ा लेकर उसे तवे के ऊपर गर्म कर लेना है। ध्यान रहे कि आपको ये रेमेडी बनाने के लिए कच्ची फिटकरी बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करनी है, क्योंकि कच्ची फिटकरी आपको बवासीर की समस्या से बिल्कुल भी छुटकारा नहीं दे सकती। इसलिए आपको कच्ची फिटकरी तवे पर गर्म करके अच्छे से पका लेनी है। जैसे ही आप तवे के ऊपर फिटकरी का टुकड़ा रखेंगे तो आप देखेंगे कि फिटकरी गर्म होकर पूरी तरह से लिक्विड बन जाती है। लेकिन ये कोई चिंता की बात नहीं है, आपको इसे लगातार गर्म होने देना है, जिसके थोड़ी देर बाद फिटकरी का पूरा पानी सूख जाएगा और ये फिर से ठोस पत्थर बन जाएगा। इसके बाद फिटकरी पूरी तरह से पक जाएगी और फिर आपको उस फिटकरी को अच्छी तरीके से बारीक कूट कर उसका पाउडर बना लेना है। इस पकी हुई फिटकरी के पाउडर की सिर्फ 2 चुटकी ही फिटकरी आपको इस्तेमाल करनी है। आपको करना ये है कि केले के अंदर एक लंबा सा चीरा लगा लेना है। इसके बाद आपको 1 चम्मच शहद भी लेना है। शहद आमतौर पर हम सभी के घर की रसोई में मिल ही जाता है। अगर घर में ना हो तो आप किसी भी राशन की दुकान से आसानी से शहद खरीद सकते हैं। ध्यान रहे कि आपको असली वाला शहद ही लेना है, क्योंकि मार्केट में आजकल नकली शहद भी बिकने लगे हैं। ऐसे में अगर आप किसी आयुर्वेदिक मेडिकल स्टोर से शहद खरीद रहे हैं तो वही सही रहेगा। आपको 2 चुटकी पकी हुई फिटकरी का पाउडर 1 चम्मच शहद में अच्छे तरीके से मिला लेना है। इसके बाद शहद और फिटकरी के मिश्रण को चीरा लगाए हुए केले के अंदर अच्छे से स्टफ कर लेना है। इसके बाद दोस्तों, अब बवासीर से निपटने वाली ये नई रेमेडी बिल्कुल तैयार हो जाएगी। आपको बस इस बात का ध्यान रखना है कि इस रेमेडी का इस्तेमाल सुबह उठकर खाली पेट ही आपको करना है। यानी रोज सुबह खाली पेट आपको एक केले के साथ इस मिश्रण को खाना है। फिटकरी वाला केला खाने के बाद आपको लगभग आधे से 1 घंटे तक दूसरी कोई भी चीज नहीं खानी है। अगर आप इस रेमेडी के स्वाद के बारे में सोच रहे हैं तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आप इसके स्वाद की बिल्कुल भी चिंता ना करें, क्योंकि शहद और केले के स्वाद के पीछे फिटकरी का स्वाद आपको महसूस ही नहीं होगा। ऐसा जरूरी नहीं है कि जो तरीका हमने आपको बताया उसी तरीके से आपको केले के साथ फिटकरी खानी है। आप अगर केले के अंदर स्टफ करके फिटकरी को नहीं खाना चाहते हैं तो आप पहले केला खा लीजिए और उसके बाद में शहद और फिटकरी का मिश्रण खा सकते हैं, या फिर आप पहले शहद और फिटकरी का मिश्रण खाइए और बाद में एक केला खा लीजिए। दोस्तों, इस रेमेडी का इस्तेमाल 4 से 5 दिन तक ही कर लेने पर आप फर्क महसूस करने लगेंगे। यानी बवासीर के कारण जो दर्द आपको पहले झेलना पड़ता था, उस दर्द में आपको काफी हद तक राहत मिल जाएगी। हम ये नहीं कह रहे कि ऐसा करने से आपकी बवासीर की समस्या जड़ से खत्म हो जाएगी। उसके लिए तो आपको डॉक्टर के पास जाना ही पड़ेगा, लेकिन जो उपाय हमने आपको बताया है, ये उपाय पूरी तरह से सस्ता और घरेलू उपाय है, जिससे आपको बवासीर जैसी घातक बीमारी से बहुत हद तक आराम मिल सकता है और इसका कोई साइड इफेक्ट भी नहीं होता। दोस्तों, ये रेमेडी सिर्फ बवासीर के लिए ही नहीं, बल्कि अगर आप काफी लंबे समय से कॉन्स्टिपेशन की बीमारी से जूझ रहे हैं तो उसमें भी काफी ज्यादा कारगर साबित होगी। कई लोग होते हैं जो घंटों तक टॉयलेट में बैठे रहते हैं, लेकिन फिर भी उन्हें पेट साफ होने का सेटिस्फेक्शन नहीं मिल पाता। ऐसे लोग काफी सालों से कॉन्स्टिपेशन की समस्या को लेकर ही जूझ रहे होते हैं, लेकिन यकीन मानिए, अगर आप इस रेमेडी का इस्तेमाल करते हैं तो आपकी कॉन्स्टिपेशन जैसी परेशानी भी चुटकी में खत्म हो जाएगी। सिर्फ बवासीर या कॉन्स्टिपेशन ही नहीं, बल्कि ये रेमेडी अल्सर जैसी घातक बीमारी से निपटने के लिए भी आपकी काफी ज्यादा मदद कर सकती है।
यानी आप अल्सर जैसी गंभीर बीमारी से लंबे समय से चल रहे हैं तो आपको इस रेमेडी से अल्सर से होने वाले पेट दर्द में भी काफी हद तक आराम मिल सकता है। इस नुस्खे के अलावा भी एक और नुस्खा है जो आपको बवासीर से राहत दिला सकता है। आप सभी को मूली तो पता ही होगी। आपको रोजाना 20 से 25 ग्राम मूली का जूस सेवन करने से भी बवासीर से काफी हद तक राहत मिल सकती है, लेकिन ध्यान रहे कि आपको ज्यादा मात्रा में मूली का जूस नहीं लेना है। इसके अलावा खाना खाते समय आप सैलेड के तौर पर भी मूली को अपने भोजन में शामिल कर सकते हैं। इसके अलावा आप अरंड के तेल यानी कैस्टर ऑयल का भी इस्तेमाल बवासीर से राहत पाने के लिए कर सकते हैं। कैस्टर ऑयल बहुत ही लाभकारी गुणों से भरपूर होता है। इस तेल में एंटीबैक्टीरियल, एंटी फंगल, एंटीऑक्सीडेंट और एंटी हीटिंग एजेंट होता है, जो कि बवासीर से राहत पाने के लिए काफी ज्यादा जरूरी होता है। आपको करना बस इतना है कि रोजाना रात को 1 गिलास दूध में 3 से 4 ml अरंड का तेल मिलाकर पी लेना है, या फिर आप अरंडी के तेल को सीधे आपके बवासीर के मस्सों पर भी लगा सकते हैं। ऐसा करने से भी आपको काफी हद तक राहत मिल जाएगी। इसके अलावा घरेलू इलाज के तौर पर किशमिश भी आपको बवासीर से काफी हद तक राहत दिला सकती है। आपको करना यह है कि 20 से 25 किशमिश रात के समय पानी में भिगोकर रखना है। सुबह आप देखेंगे कि किशमिश पानी में भीगी होने के कारण काफी फूल चुकी है। इसके बाद आपको उसी पानी में किशमिश को अच्छी तरह से पीस लेना है और इसका जूस बना लेना है। इस जूस का सेवन करने से आपको बवासीर की तकलीफ से बहुत जल्द ही छुटकारा मिल जाएगा। लेकिन दोस्तों, इन सभी नुस्खों का इस्तेमाल करने की नौबत आने से पहले ही अगर आप कुछ सावधानियां बरतेंगे तो आपको बवासीर जैसी गंभीर बीमारी छू भी नहीं सकेगी। आपको रोजाना अपने खान पान पर ध्यान देना है और अपने भोजन में फाइबर युक्त सब्जियां शामिल करनी है। इसके साथ ही जितना ज्यादा हो सके पानी पीना है, क्योंकि अगर आप कम पानी पिएंगे तो आपके इंटेस्टाइन में गर्मी पैदा होगी। इंटेस्टाइन में पैदा होने वाली यही गर्मी आगे चलकर बवासीर का कारण बन जाती है। इसके अलावा आपको रोजाना थोड़ी बहुत एक्सरसाइज भी करनी चाहिए, क्योंकि बहुत ज्यादा वजन बढ़ना भी बवासीर के होने की संभावनाओं को बढ़ा देता है। डॉक्टर भी आपको बवासीर का इलाज करने के दौरान वजन कम करने की सलाह देते हैं, इसलिए आपको बहुत ज्यादा तो नहीं लेकिन थोड़ी बहुत एक्सरसाइज तो रोजाना ही करनी चाहिए, जिससे आपका वेट भी मेंटेन रहे। दोस्तों, इस वीडियो में हमने आपको बवासीर से निपटने के लिए जो कुछ भी नुस्खा बताया है वो इंटरनेट से ली गई जानकारी के आधार पर ही बताया है, इसलिए हम ये दावा नहीं कर रहे हैं कि आपको बवासीर से निपटने के लिए इसी नुस्खे का इस्तेमाल करना है, बल्कि हमने ये वीडियो सिर्फ शैक्षिक उद्देश्य से बनाया है। इसलिए अगर आप हाई स्टेज के बवासीर से गुजर रहे हैं तो आपको सबसे पहले किसी अच्छे डॉक्टर के पास जरूर बताना चाहिए। लेकिन अगर आपको इस वीडियो में दिया गया नुस्खा कारगर लग रहा है तो एक बार इसका इस्तेमाल जरूर कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें लिखकर बताइए कि आपको बवासीर से राहत मिली है या नहीं। इसके साथ ही आप इस नुस्खे को और भी कई लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं, ताकि सभी को इस रामबाण इलाज के बारे में पता चल सके।